दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 3 कहानियां बताएंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने महल में बुलाया और उनसे एक सवाल किया कि आप लोग ये मूर्ति का पूजा क्यों करते हो? पत्थर की, मिट्टी की, पीतल की मूर्ति का पूजा क्यों करते हो? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। ये सिर्फ एक पदार्थ है, मिट्टी है, पत्थर है, इसमें आपको क्या दिखता है? राजा साहब जहाँ बैठे हुए थे उसके पीछे एक व्यक्ति की फ़ोटो लगी हुई थी। स्वामी जी की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है? राजा ने बड़ी गर्व से कहा कि ये मेरे पिताजी की है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो फ़ोटो उतरवाइए और अपने हाथ में लीजिए। राजा ने सेवक को बुलाया, फ़ोटो उतारी गई और राजा के हाथ में आई। तभी स्वामी जी ने कहा कि अब इस फोटो पे थूकिए। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, स्वामी है आप, साधु हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, आप होश में तो है ना? मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वामी जी ने राजा को समझाते हुए बोले कि ये तस्वीर तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, ना तो इसमें जान है, ना प्राण है और ना आवाज़ है। ना तो ये सुन सकती है, ना देख सकती है और ना आपको कुछ कह सकती है। थूक दीजिए। क्या है इसमें? ना हड्डी है, ना प्राण है। आप क्यों नहीं थूक रहे हैं? क्योंकि आपको इस तस्वीर में आपके पिताजी नज़र आते हैं। ठीक वैसे ही मुझे मेरे भगवान नज़र आते हैं उस मूर्ति में। मेरे लिए वह मिट्टी की, पत्थर की, पीतल की नहीं है। मेरे लिए वह साक्षात प्रभु हैं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं सवाल जवाब करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलता है कि भाव ही भगवान है। जहाँ भाव है, श्रद्धा है, बस वहीं से भगवान से बातचीत होने लगती है। जहाँ आस है वहीं विश्वास है। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आए और बोले कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। तभी स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। यानी कि दोनों को मिलाकर 50-50 पैसे, यानी कि 1 रुपये उसे दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही 15 साल तुम समाज के भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिसका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी चीज़ों में लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पे कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पे क्या बना रहे हो? तभी उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक राजा का मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास उस राजा का कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनका कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उनका कोई तस्वीर नहीं है तो फिर उनका मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई भी। और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपने आंखों से साफ देख रहे थे
और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो फिर उस मुकाम की या फिर उस चीज़ की तस्वीर उसके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस समय आपका प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।